झारखंड एक तरह से नक्सल मुक्त हो गया है। नक्सल एक ज़बरदस्त समस्या थी और इसका जो निदान पाना एक लोगों का ड्रीम्स था कि ये कभी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन हम लोग काफ़ी फॉर्चुनेट रहे कि अभी पूरा नक्सल मुक्त है झारखंड। जनवरी माह में लगभग 60-70 लोग थे यहाँ नक्सल के, अब केवल मात्र 9 लोग रह गए हैं। 28 अप्रैल 2026 को इजराइल पूर्ति मुठभेड़ में मारा गया था, तो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट कि उसके बाद ही सारे सरेंडर्स शुरू हुए हैं। जो लगभग 46 जो सरेंडर किए 2 महीने के अंदर, मई और जून के अंदर, उसके बाद ही शुरू हुए हैं। पूरे झारखंड में सीपीआई माओइस्ट के 9 नक्सल हैं, जिसके अंदर 6 नक्सल ऐसे हैं जो बंगाल के बॉर्डर पर हैं और 3 नक्सल अपने झारखंड के अंदर हैं। उनकी पूरी सूची हम लोगों के पास है और उस पर कंटिन्यूस हम लोग सर्विलेंस लगाए हुए हैं और कुछ दिनों में उसमें भी सफलता मिल जाएगी हम लोगों को। आईजी ऑपरेशन नागेंद्र कुमार सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। झारखंड के लिए बड़ी उपलब्धि इस वक्त इसलिए है क्योंकि झारखंड कहीं ना कहीं नक्सली मुक्त हो चुका है। जिस तरीके से झारखंड ने नक्सली का दंश झेला है, शायद झारखंड इस चीज़ को नहीं भूल पाएगा। एक बड़ी उपलब्धि है सर, उपलब्धि आपके नाम पर भी, कि कहीं ना कहीं नक्सली मुक्त जो है उस दिशा में झारखंड है और बहुत कम नक्सली अब बचे हुए हैं जिनकी गिरफ्तारी या फिर उनका सरेंडर शेष रह गया। झारखंड एक तरह से नक्सल मुक्त हो गया है और जनवरी माह में लगभग 60-70 लोग थे यहाँ नक्सल के, अब केवल मात्र 9 लोग रह गए हैं। वो भी अपना दुम दबा के भागे फिर रहे हैं। लगातार कंटिन्यूस ऑपरेशंस चल रहे हैं इसमें और निकट भविष्य में भी उसमें भी हम लोगों को उपलब्धि मिलेगी। झारखंड सरकार की अपनी सरेंडर और रिहेबिलिटेशन पॉलिसी है। 360 नक्सल अभी तक पूरे झारखंड में सरेंडर किए। मेरी यही अपील रहेगी जो बाकी गिने चुने 7-8 लोग हैं कि जल्द से जल्द ये सरेंडर करें, अदरवाइज़ ये ऑपरेशंस के अंदर हम लोग कंटिन्यूस ऑपरेशन चलाते रहेंगे और चल भी रहे हैं इसके अंदर। झारखंड के लोगों के लिए ये स्वतंत्रता दिवस एक सुखद खबर ला रहा है कि अब जैसा आपने बताया कि नक्सल मुक्त हो चुका है लगभग झारखंड। हाल के समय में पिछले अगर 6-7 महीने में बात की जाए तो सैकड़ों की संख्या में नक्सलियों ने सरेंडर किया। इसकी मूल वजह क्या रही? पहली बार झारखंड में नक्सल मुक्त होने के बाद ये पहला 15 अगस्त मनाया जाएगा और तिरंगे को स्वाभिमान पूर्वक और निडर पूर्वक सभी ग्रामीण लोग और जो भी सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं तिरंगा फहराएंगे। हम लोगों ने वो भी समय देखा है जहाँ ब्लैक फ्लैग होस्टिंग की घटनाएं घटी हैं। इसके अलावा आईडी ब्लास्ट भी झंडा फहराने के दौरान हुए हैं। अब वो बिल्कुल नक्सल मुक्त है झारखंड, इस तरह का कोई चीज़ नहीं है। जो बचे कुछ कैडर्स जो बचे हुए हैं वो भी भागे फिर रहे हैं, उस पर लगातार ऑपरेशंस हम लोग चलाते रहेंगे। सर, आपका एक लंबा सर्विस का अनुभव रहा है, कोई कहानी का जिक्र करेंगे जब नक्सल ऑपरेशन में आप गए हों और भीषण उस तरीके की स्थिति आपने देखी होगी, नक्सलियों से मुठभेड़ जैसी स्थितियाँ? हाँ, हुआ है, ऐसे एक नहीं है, बहुत कहानी हुई है। शायद आपको ध्यान नहीं होगा, दरदरिया घाटी वाली एक इंसिडेंट हुआ था लोअर दग्गा के अंदर। मैं गुमला एसपी था उस समय, तो लोअर दग्गा में मुझे को बुलाया गया था गुमला से और मैं उस पीओ पर पहुंचा और वहाँ लगभग 40 से 50 अपनी जो सिपाही कर्मी थे उनकी हम लोगों ने जान बचाई और जो मुठभेड़ में जो घायल हो गए थे उनकी जान बचाई और उनकी डेड बॉडी जो मारे गए थे, शहीद हुए थे, उनकी डेड बॉडीज हम लोग सही सलामत करके इसको वापस लेके आए हैं। वो बड़ा इंसिडेंट हुआ था 2009-10 के आसपास। एक दौर था जब लोग सोचते थे, झारखंड के लोग, कि शायद नक्सल से कभी हम निजात नहीं मिल पाएगा हमें, लेकिन आज वो दिन है कि आज नक्सली से निजात मिल रहा है या मिल चुका है। हाँ, ये किसी एक ऑफिसर की उपलब्धि नहीं है, ये उन शहीदों के लिए उनकी भी उपलब्धि है जिन्होंने अपनी जान दे दी नक्सल को। नक्सल एक ज़बरदस्त समस्या थी और इसका जो निदान पाना एक लोगों का ड्रीम्स था कि ये कभी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन हम लोग काफ़ी फॉर्चुनेट रहे कि अभी पूरा नक्सल मुक्त है झारखंड। अच्छा सर, वो जो आपने जिक्र किया कि 9-10 कितने नक्सली शेष रह गए, जो बहुत दुर्दांत नक्सली हैं जिनको बस पकड़ना या सरेंडर करना उनका शेष रह गया है? पूरे झारखंड में सीपीआई माओइस्ट के 9 नक्सल हैं, जिसके अंदर 6 नक्सल ऐसे हैं जो बंगाल के बॉर्डर पर हैं और 3 नक्सल अपने झारखंड के अंदर हैं
उनकी पूरी सूची हम लोगों के पास है और उस पर कंटिन्यूस हम लोग सर्विलेंस लगाए हुए हैं और कुछ दिनों में उसमें भी सफलता मिल जाएगी हम लोगों को। टर्निंग पॉइंट कौन सा रहा सर? किसकी गिरफ्तारी या सरेंडर के बाद लगा कि अब नक्सली लगभग जो उनका कमर टूट चुका है? 28 अप्रैल 2026 को इजराइल पूर्ति मुठभेड़ में मारा गया था, तो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट कि उसके बाद ही सारे सरेंडर्स शुरू हुए हैं, जो लगभग 46 जो सरेंडर किए 2 महीने के अंदर, मई और जून के अंदर, उसके बाद ही शुरू हुए हैं। एक तो कारण ये था कि जो हमारे फॉरवर्ड कैंप्स बने हैं, जो एडवांस लोकेशंस कैंप बनी सारंडा फॉरेस्ट के अंदर, तो इनको खाना पीना इनका बंद हो गया। इनके जो दवाई जो इनको था, डॉक्टर्स का आना जाना सब, पूरी सप्लाई चेन कटेल हो गई। डॉक्टर्स वगैरह जो थे वो भी कटेल हो गए और दाने दाने के लाले पड़ गए इन लोगों को। तो ये वहाँ से भागा। जब वहाँ से कुलान में जब भागा तो 29 अप्रैल को ये मुठभेड़ हुई, जिसके अंदर इजराइल पूर्ति मारा गया। उसमें अजय महतो भी थे और भी काफ़ी सीनियर लीडर्स थे इनके। उसके बाद फिर लगातार सरेंडर इनके हुए और सब पूरा के पूरा ERB कंपनी जब सरेंडर कर गई तो जो इनके लीडर हैं फिर वो अरेस्ट हुए अभी रिसेंटली। सर, चूँकि मैं खुद एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र से आता, कोल्हान का रहने वाला हूं, तो मुझे याद है कि जब सुनील महतो की हत्या हुई थी और नक्सलियों ने उनकी हत्या कर दी, उस समय वो सांसद हुआ करते थे। और नक्सलियों का खौफ किस तरीके से रहा है, मैं तो उस दौर से गुजरा हूं कि अगर नक्सली बंदी का ऐलान हो जाता था तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि कोई ठेला तक लगा दे। तो निश्चित तौर पे ये सुखद क्षण है, सुखद दिन है। तो ये 15 अगस्त भी बहुत खास होगा। अपना प्रजातंत्र है और किसी की डिक्टेटरशिप का तो कोई वो है नहीं, जनता ही यहाँ की मालिक है। तो नक्सल एक समस्या थी जो बिल्कुल इसके हम लोग निदान पा गए हैं। वो समय भी था जिस समय पूरी बंदी हो जाती थी, दुकानें बंद हो जाती थी, लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, उनका रोजगार, कारोबार सब प्रभावित होता था। अब इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। फ्री रूप में लोग बार अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं। बेहद शुक्रिया प्रभात खबर डिजिटल से बातचीत करने के लिए। तो निश्चित तौर पे नक्सल से झारखंड मुक्त हो चुका है और ये 15 अगस्त बहुत खास है झारखंड के लोगों के लिए। तो देखते रहिए प्रभात खबर डिजिटल, आपको नए नए खबरों से इसी तरह रूबरू कराते रहेंगे। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।